राज्य एक प्राचीन संस्था है। राज्य का विकास समाज के साथ जुड़ा है। हम ऐसे किसी समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं जहां राज्य नहीं है, भले ही उसका स्वरूप कैसा भी हो। भारत एक धार्मिक देश है। यहां अनेक संस्कृतियों में समाज बटा हुआ है, जहां कुछ दूरियों में भाषा और संस्कृति बदल जाती है। ऐसे स्थितियों में कुछ न कुछ असमानता होना लाजमी है। वर्षों तक हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े रहे। समाज में ऊंच नीच की खाई बनी रही। वर्षों की गुलामी के बाद हमें आजादी मिली, स्वतंत्र हवा में हमने सांस लिया और फिर एक लड़ाई चली, जिस लड़ाई का नाम है सामाजिक न्याय। आज हम उसी सामाजिक न्याय की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात आनंद राजनीति की पाठशाला में लेके आया हूं समाजवाद को लेकर। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? क्यों आज देश में जो विचारधाराएं हैं वो सामाजिक न्याय की है, चल रही है? क्यों आज जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी सामाजिक न्याय की बातें करते हैं? आइए हम उनका मतलब समझते हैं। सामाजिक न्याय का तात्पर्य समाज की एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें गरीब, अमीर, पिछड़े, विकसित आदि सभी वर्गों के व्यक्तियों को उनकी उन्नति का समान अवसर मिल सके। जहां जाति, धर्म, भाषा, लिंग, रंग, व्यवसाय या क्षेत्र अथवा अन्य किसी मानवीयकृत भेदभाव का उन्हें शिकार न होना पड़े। जो व्यक्ति निर्बल और पिछड़े वर्ग के हैं उन्हें अन्य व्यक्तियों के बराबर उन्नति करने का अवसर प्राप्त हो। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखकर हमारे संविधान के निर्माताओं ने, जिन्होंने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्होंने कुछ ऐसे तत्व उसमें डाले हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद डाले हैं जिनसे हमारे सामाजिक न्याय को मजबूती प्रदान मिलती है। आइए हम उन पर बात करते हैं। भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद जो सामाजिक न्याय को मजबूत करता है। अनुच्छेद 15 की बात कर लें अगर हम, तो यह व्यवस्था की गई है कि सरकार का कर्तव्य है कि दुकानों, होटलों, सार्वजनिक आराम गृहों, भोजनालय, तालाबों, सड़कों तथा अन्य जो सार्वजनिक स्थान है जहां हरिजनों, पिछड़ी हुई जातियों और कबीलों के प्रवेश के लिए कोई अयोग्यता नहीं हो, रुकावट या शर्त है तो इनको दूर करे। लेकिन यहां पे एक चीजों को ध्यान में रखना है कि सरकार इसमें तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब वह स्थान सरकारी हो, जहां सरकार के द्वारा उसे सहायता प्रदान किया जा रहा हो किसी भी रूप में। अगला है अनुच्छेद 16 और 335। अनुच्छेद 16 और 335 के अनुसार राज्य अथवा सरकार सार्वजनिक नौकरियों में हरिजन, पिछड़ी हुई जाति तथा कबीलों को उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करे तथा उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित करे। बात अगर हम अनुच्छेद 17 की कर लें तो इसमें कहा गया है कि छुआछूत को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अगर छुआछूत का भाव रखा जाता है तो इसे एक दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदुओं के सभी धार्मिक स्थान हरिजनों, पिछड़ी हुई जातियों और कबीलों के प्रवेश के लिए खोल दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 के अनुसार अगर हम बात करें तो हरिजनों, कबीलों और पिछड़ी हुई जातियों को राज्य की सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की मनाही नहीं रहेगी। अर्थात कि कोई भी व्यक्ति जो पिछड़ा हो या फिर किसी
कबीले से आता हो या हरिजन हो, उन्हें जो सरकार या राज्य के द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं चल रही है उसमें किसी भी प्रकार की मनाही नहीं होगी। अनुच्छेद 46 के अनुसार हरिजनों, पिछड़ी हुई जातियों और कबीलों की शिक्षा की अधिक उन्नति करे और उनके आर्थिक हितों की रक्षा करे। सरकार का यह भी दायित्व है कि वह इन सब के शोषणों और सामाजिक अन्यायों से उनकी रक्षा करे। ये कुछ अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के द्वारा जो समाज में पिछड़े हुए हैं, जो समाज में दलित हैं, महादलित हैं, जो अन्य सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए ये आर्टिकल बना है जिनमें उन्हें सरकार के द्वारा विभिन्न तरह की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। आइए आज हम बात करते हैं कि सामाजिक न्याय के महत्व क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है। तो सामाजिक न्याय व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक है, यानी किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए सामाजिक न्याय की जरूरत है, हर व्यक्ति के लिए जरूरत है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य व्यक्तियों को समान सामाजिक स्तर प्रदान करना है, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं सभी को एक स्तर से समझा जाए। सामाजिक न्याय समाज में व्याप्त जातीय अस्पृश्यता आदि कुप्रथाओं को समाप्त करके सामाजिक विषमता को दूर करता है। सामाजिक न्याय लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार जीविका खोजने व पाने का अवसर प्रदान करता है। सामाजिक न्याय गरीबों, असहायों व निराश्रितों को सस्ता व सरल न्याय उपलब्ध कराता है। ये सामाजिक न्याय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने आपको बताया, समझाने की कोशिश की कि कुछ चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम समाज की कुछ विषमताएं हैं, समाज में कुछ जो असामान्य हैं उन्हें हम सामान्य रूप से ला सकते हैं। सभी के लिए हम अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं, सभी को एक धारा में ला सकते हैं।